हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। आपके मन में पहला सवाल और होगा, अजी भाई साहब आज मार्केट इतना हरा भरा कैसे देखने को मिल रहा है? बीटीसी 23,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जनाब सिंपल सा आंसर है, रात को पोवेल साहब की स्पीच थी, बोले तो फेड के जो चेयरपर्सन है उनकी स्पीच थी, और उन्होंने अपनी जनरल स्पीच में यह बोला कि वो इस साल 2023 में यूएस की जो इन्फ्लेशन अभी इतनी बढ़ रही ना उसको सिग्निफिकेंट घटते हुए देख रहे हैं, यानी कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन इस साल काफी हद तक कम हो सकती है। अब अभी तक मार्केट के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था ना वो इन्फ्लेशन का ही था, रिसेशन को आगमन दे रहा था। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम हो रही है, मार्केट के लिए शुभ संकेत है, इसलिए सभी मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट में भी थोड़ी हरियाली हमें देखने को मिल रही है, और इसी वजह से बीटीसी अब 23,200-300 के आसपास चल रहा है। ये रही ओवरऑल मार्केट के बारे में बात। अब बात करते हैं मार्केट से आने वाली कुछ पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो, आपको ये सारी पॉजिटिव अपडेट पसंद आती है ना तो वीडियो को कम से कम एक लाइक तो दे दिया करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जनाब पूरे क्रिप्टो मार्केट का इकलौता ही हमारा ऐसा चैनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेली मॉर्निंग आपको पॉजिटिव अपडेट देता है। तो पहली बार विजिट कर रहे हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट अपडेट है, माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन, याद हो आपको ये अपडेट, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चैट जीपीटी के अंदर करी थी। और अब इन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट दी है उसके अंदर क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है बिंग करके, इस सर्च इंजन के अंदर उन्होंने चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया है। कहीं ना कहीं आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर अब सर्च करोगे ना तो पहले जो रिजल्ट आएंगे उसके कंपैरिजन में अब आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं एआई का इसको सहारा मिल गया है इस सर्च इंजन को, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और यहां पर आप देख सकते हो काफी लोगों की कल शिकायत थी कि भैया जीआरटी पंप ही नहीं हो रहा है, बाकी और तो पंप हो रहे। जीआरटी में कल 50% का पंप देखने को मिला है। और अगर आप टॉप एआई कॉइन्स को देखोगे ना, जीआई का एग्जांपल उठा लो, सॉरी जीआरटी का एग्जांपल उठा लो, 123% द ग्राफ जो है 123% 7 दिनों में पंप हुआ है। यहां पर फेड, मैंने आपसे कहा था चिल्ला चिल्ला के भैया मैं बाय कर रहा हूं, आपको करना है तो कर लेना, ये दोनों ही कॉइन हमारे 100% से ज्यादा पंप हुए हैं। तो इससे ज्यादा क्या लोगे? इतने कम दिनों के अंदर, लगभग 5-6 दिन हुए होंगे, 5-6 दिनों के अंदर पैसा डबल हो गया है, वो भी स्पोर्ट के अंदर, तो बड़ी बात है। तो ये सीधी बात हो गई एआई के बारे में। अगली अपडेट यूके के बारे में, कल भी हमने डिस्कशन करा था, फाइनली एक अपडेट निकल के आई है। यूके के सेंट्रल बैंक ने फाइनली, काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, इन्होंने अपना जो डिजिटल पाउंड है वो लॉन्च कर दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है ये एक तरीके का न्यू फॉर्म ऑफ मनी होगा, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब अनलिमिटेड ये सीबीडीसी आएंगे, 10,000 के तकरीबन बताए गए हैं, वैसे कल आपको अपडेट दे ही दी। तो यूके ने फाइनली जो अपना डिजिटल पाउंड है वो मार्केट के अंदर उतार दिया है, तो ये भी यूके से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो ऑफिशियल है, उन्होंने ये कहा है कि डोंट कॉल इट ब्रिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन का ब्रिटकॉइन, यानी कि ब्रिटेन से ब्रिट आ गया, ब्रिटकॉइन इसको मत बोलो। डिजिटल पाउंड जो है बिल्कुल डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी से, ठीक है? किस तरीके से डिफरेंट है देखो, जो बिटकॉइन है या जो बाकी क्रिप्टो करेंसी से एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइज होती है, हालांकि अब तो बहुत सारी करेंसियां क्रिप्टो करेंसियां सेंट्रलाइज हो गई है, लेकिन ये जो है वैसे भी पूरा ही तरीके का सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, और बिटकॉइन तो डिसेंट्रलाइज है, और बाकी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। तो सिंपल सी कुल मिला के हमारे मतलब की बात ये है कि भैया हमारे देश में तो सीबीडीसी लॉन्च हो चुकी है, यहां पे भी आ गई। अगली अपडेट की बात करते हैं। ये वाली अपडेट तो वैसे मैंने शुरुआत में ही दे दी आपको कि पोवेल साहब की स्पीच में ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन कम हो सकती है इस साल। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते, सऊदी अरेबिया, अच्छा याद हो आपको तो कमेंट करके बताना, मैंने आपको सऊदी अरेबिया वाली अपडेट दी थी ना कि सऊदी अरेबिया भी प्लान कर रहा है, मेटावर्स वगैरह के ऊपर काम कर रहा है। अब जो इससे जुड़ी हुई अपडेट है ना वो क्या आई है कि सऊदी अरेबिया द सैंडबॉक्स एग्री टू कोलैबोरेट ऑन मेटावर्स प्रोजेक्ट, यानी कि सऊदी अरेबिया और सैंडबॉक्स ये दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके मेटावर्स का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। तो दुबई तो पहले से ही क्रिप्टो मेटावर्स इनके प्रति काफी बुलिश है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च हो चुके हैं। तो सऊदी अरेबिया का भी इस तरीके से क्रिप्टो या फिर वेब3 में इंटरेस्ट दिखाना, ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है। तो ये अपडेट हो गई। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर तुर्की वाला कांड आपको पता ही है, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, हजारों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की जाने गई। तो अब इस प्राकृतिक आपदा से लोगों को निदान देने के लिए, लोगों को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की जो डोनेशन है वो तुर्की पहुंच रही है।
अब यहाँ पर जो अपडेट है ना वो ये बताती है कि लोग जितना क्रिप्टो को भला बुरा बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया ड्रग डीलिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में ही इसका यूज होता है। यहाँ पर आप देख लो इसका डोनेशन के अंदर कितना भी बड़ा यूज हो रहा है। लोग बड़ा बड़ा फंड जो है वो क्रिप्टो के जरिए डोनेट कर रहे हैं तुर्की को। तो यहाँ पर ये चीज हमें ये बताती है। इसके अलावा बाइनेंस ने भी काफी बड़ी घोषणा करी है कि बाइनेंस भी $5 मिलियन की वर्थ के जो बीएनबी है ना वो बांटेगा उन लोगों को जो कि अर्थक्वेक से थोड़ा इफेक्ट हुए हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अर्जेंटीना से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वहां की जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है उन्होंने क्रिप्टो कंपनीज के लिए अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट या फिर जो रूल वगैरह है वो सेटअप करें हैं। कहीं ना कहीं अर्जेंटीना में भी क्रिप्टो करेंसी कंपनियों के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाया जा रहा है जिससे कि वो कुछ गलत एक्टिविटी उनके देश में ना कर सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही का काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।